छत्तीसगढ़ की बालोद की गुंडरदेही विधानसभा सीट से कांग्रेस के कुंवर सिंह निषाद विधायक हैं। कुंवर सिंह निषाद एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। साथ ही तालाबों और नहरों से मछलियों को पकड़कर बेचकर अपना जीवन यापन करते रहते हैं। फिर भी 2018 गुंडरदेही विधानसभा सीट के मतदाताओं ने उन पर विश्वास जताया और उन्होंने भारी मतों से जीत दर्ज की। आज हम आपको बताने वाले हैं बालोद की गुंडरदेही विधानसभा सीट से वहां से विधायक के कुंवर निषाद के बारे में। रिपोर्ट देखिए। बालोद जिले में है गुंडरदेही विधानसभा सीट। सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य गुंडरदेही विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे। तुहार विधायक तुहार द्वार चलाया, गांव की समस्याओं को दूर किया, खत्म की जनता जनप्रतिनिधि के बीच की दूरी। जनता और जनप्रतिनिधि में होता है संवाद। क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय बनाने का सपना, सीएम से लगाई है केंद्रीय विद्यालय की गुहार। गरीब बच्चों की पढ़ाई में की मदद। बालोद जिले की गुंडरदेही विधानसभा सीट की बात करें तो पिछले 5-6 चुनाव में यहां से हर बार नया चेहरा जीतकर विधानसभा पहुंचता है। 1993 में बीजेपी के ताराचंद यहां से विधायक चुने गए तो 1998 में कांग्रेस के घनाराम साहू ने मैदान मारा। 2003 में हुए छत्तीसगढ़ के पहले विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां से रमशीला साहू को मैदान में उतारा तो कांग्रेस ने घनाराम साहू पर फिर दांव खेला। करीब 9000 वोटों के अंतर से जीतकर रमशीला विधानसभा पहुंची। 2008 के चुनाव में बीजेपी ने प्रत्याशी बदल दिया। पार्टी ने वीरेंद्र कुमार साहू को टिकट दिया तो कांग्रेस ने एक बार फिर घनाराम पर भरोसा जताया, लेकिन वोटरों ने घनाराम का साथ नहीं दिया और वीरेंद्र कुमार करीब 2500 वोट से जीत गए। 2013 में बीजेपी ने वीरेंद्र कुमार को फिर से टिकट दिया तो इस बार कांग्रेस ने प्रत्याशी बदला और राजेंद्र कुमार राय को मैदान में उतार दिया। कांग्रेस का यह प्रयोग इस बार सफल रहा। राजेंद्र राय करीब 21,000 मतों के अंतर से विजयी हुए। 2018 के चुनाव की बात करें तो कांग्रेस ने फिर चेहरा बदलकर कुंवर सिंह निषाद को मैदान में उतारा, जिन्होंने बीजेपी के दीपक साहू को चुनाव में परास्त किया था। और साल के अंत में फिर विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसे लेकर कुंवर निषाद सक्रिय हो गए हैं। विधायक कुंवर निषाद भले ही गरीब परिवार से संबंध रखते हों, लेकिन उनकी सोच और क्षेत्र की जनता के प्रति उनके विश्वास ने उन्हें जो जीत दिलाई है, उससे लगता है कि वो जनता की सभी उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं क्षेत्र की जनता। मैं माननीय हमारे जो जनप्रतिनिधि क्षेत्र के हैं श्री कुंवर सिंह निषाद जी, मैं बताना चाहूँगा कि विधानसभा क्षेत्र में जितने बार किसी गांव में नहीं पहुंचे, उससे अधिक बार तो मेरे ग्राम पंचायत बिरेतरा में आए हैं और जो भी मांग मेरे द्वारा पंचायत के द्वारा या ग्राम की समस्याएं मैंने रखी है, निश्चित ही उनको उन्होंने पूरा किया है। लेकिन कई ऐसे चीज़ें हैं जो आज तक पूरा नहीं हो पाया, लेकिन पूरा विश्वास है कि वो भी काम जो है पूरे हो जाएंगे। प्रोत्साहित करता है, आता है, मिलता है। एक छोटे से काम के लिए आता है और छोटे परिवार के लिए आता है और वो आकर ना अपनी संतावना देता है। अब वो तो हम आते हैं तो सर जी है, हम हमारे देखते हुए आप विधायक, हम तो छोटा सा है, हमारे देखकर दुख को देखकर खड़े हो जाते हैं और हम हमारे से हाथ जोड़ने लगते हैं। अभी भी हम आए उसके यहाँ पहुँचे तो खड़े हो गए सर, और हम हमारे से हाथ पांव जोड़ने लगे। सुनाओ, हम तुम्हारे लिए हम सहयोग करने के तैयार हैं, इस तरफ बोले सर, और हमारे लिए करते हैं भाई, हमारे बात सुनते हैं भाई। विधायक कुंवर निषाद का कहना है कि वे अपने आप को केवल जनसेवक मानते हैं। पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव के समय उन्होंने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के वादे किए थे, जो आज पूरे हुए हैं। किसानों के खेतों की सिंचाई के लिए प्रयास किए, आज किसानों के खेत हरे भरे हैं, लेकिन एक सपना है उनके क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोला जाए। इसके लिए वे लगातार प्रयासरत हैं। सीएम से भी उन्होंने गुहार लगाई है। और क्या कहना है विधायक कुंवर निषाद का, आइए सुनते हैं।
सर, जिस तरह से जनता से आपकी रिश्ता वो तो किसी से छुपा नहीं रहा है, आप जहाँ कहीं भी हो यथावत पहुँच जाते हैं। जनता से आपके रिश्ता किस तरह के हैं, आप उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं? और जनता से जो वादे आपने किए थे, वो जो अहम वादे हैं, वो कौन-सा वादा था जिसे आपने पूरा किया था, जो आपने अपने एजेंडे में रखा था? पार्टी के एजेंडे तो होते रहते हैं, वो एक अलग बात है। आपने भी लड़ने से पहले कुछ न कुछ ऐसा एक विज़न रखा था जिसे लोग आपको आपकी तरफ या आपको समझे या आपको सुने या आपको जाने। सर, ऐसा कौन-सा था? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैं जब उस घोषणा पत्र के बाद मैंने स्वयं अपने हिसाब से अपने ज़हन में जो बातें रखी थी कि मैं जिस नगर में रहता हूँ अर्जुंदा, आज उसे तहसील का दर्जा मिला, उद्यानिकी कॉलेज का निर्माण हुआ और देवरी के आसपास के लिए मारी बंगला देवरी जो उप तहसील था उसे भी मैंने कहा था कि ये जरूर तहसील बने, आज वो भी तहसील धरातल में आई। सबसे बड़ी बात, शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक बदलाव। मैंने सोचा कि शिक्षा, मैंने पहले भी कहा है कि शिक्षा में यदि परिवर्तन होगा, शिक्षा में यदि क्रांति आएगी तो निश्चित ही उन वर्गों को भी एक लाभ मिलेगा जिनके बच्चे उस स्कूल में नहीं पढ़ पाते। स्वास्थ्य जरूरी होता है हर इंसान के लिए कि स्वास्थ्य सुविधा उसको जो आसानी से मुहैया हो जाए। कोई अगर एक्सीडेंट होता है, कोई अगर इमरजेंसी केस होता है, उनके परिवार का जैसे यहाँ नहीं मिलता तो उसको बाहर जाने की सुविधा हो। तो हर स्वास्थ्य केंद्र में और जितने बड़े सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सब में मैंने एम्बुलेंस की सुविधा की। एक दो काम मेरे जो बच गए हैं, मेरा एक सपना है कि यहाँ केंद्रीय विद्यालय है। प्रयास तो हो गया, पिनका पार में प्रयास, उसके लिए भी मैंने मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। केंद्रीय विद्यालय यदि हो जाते, क्योंकि गुंडरदी क्षेत्र में रेलवे के भी कर्मचारी हैं, केंद्रीय कर्मचारी हैं, स्टेट के कर्मचारी, अगर वहाँ आसपास के लिए मैंने 2-3 जगह भी नामांकित किया, अगर उस जगह पर अगर ये केंद्रीय विद्यालय की शुरुआत हो जाती तो यहाँ के कर्मचारी के बच्चों को और साथ ही जो और पढ़ना चाहते हैं उनके बच्चों को एक सुविधाएं मिल सकती है। ये मेरा एक प्रथम कर्तव्य था। और मैं जिस नगर में रहता हूँ वहाँ भी 2-3 काम मैंने कहा, बस स्टैंड का लगभग अब पूरी तैयारी हो चुकी है और उसमें निर्माण काम प्रारंभ होने वाले हैं। व्यवस्थापन का काम एक बचा व्यापारियों के लिए मेरा एक उद्देश्य कि बड़ा अच्छा उनके लिए करूँ ताकि जीवन भर उनके लिए एक डर खत्म हो और व्यवस्थित रूप से वो अपना धंधा सुचारू रूप से संचालन कर सके। अभी आपने देखा विधायक जी ने कितने सरल शब्दों में उन्होंने बताया कि जनता से कैसे संवाद करनी चाहिए और जनता से जो जुड़ने की जो कड़ी है उन्होंने बहुत सरलता से बताया। और उन्होंने कहा कि जनता का जो काम है वो तत्काल हो जाए तो इससे जनता खुश रहते हैं। तो इन तमाम बातों की हमने आज चर्चा की। मैं खिलावन चंद्रकर, कैमरामैन मीनू के साथ, न्यूज़ आवर के लिए।